निकालते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? आज हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले विलयन की सांद्रता पढ़ी है। सांद्रता क्या है? किसी में कितनी चीज घुल जाएगी, मिल जाएगी, वो क्या है उसकी सांद्रता। इसके प्रकार पढ़े थे, कितने थे? 7। सबसे पहले क्या थी? द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता क्या थी? द्रव्यमान प्रतिशतता की कि विलयन के कुल द्रव्यमान में विलय का द्रव्यमान, विलय के कुल द्रव्यमान में विलय का द्रव्यमान प्रतिशत क्या कहलाएगा? उसका द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाएगी। द्रव्यमान प्रतिशतता कब लेंगे? जब हमारा विलयन जो होगा वो भी द्रव्यमान हो उसका भी, और जो विलय हो उसका भी द्रव्यमान होना चाहिए। जब हम क्या लेंगे? द्रव्यमान प्रतिशतता लेंगे। दूसरा है आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता क्या है? विलयन के कुल आयतन में, विलयन के कुल आयतन में विलय का आयतन, विलयन के कुल आयतन में विलय का आयतन की प्रतिशतता क्या कहलाती है? उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। अब इसे कब लेंगे? आयतन प्रतिशतता हम तब लेंगे जब हमारा विलयन भी आयतन में होगा और विलय भी आयतन में होना चाहिए। दोनों चीजें आयतन में होंगे तब हम विलयन प्रतिशतता लेंगे। तीसरा है हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कब लेंगे? जब हमारा एक तो हमारा द्रव्यमान में हो और दूसरा किस में हो? आयतन में। तब क्या लेंगे हम? द्रव्यमान प्रतिशतता लेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? कुल आयतन में, कुल आयतन में विलय का, कुल आयतन में विलय की क्या लेंगे? विलय का भागों की संख्या। क्या लेंगे इसमें? भागों की संख्या। कि कुल आयतन में विलय के कितने भाग हैं, कुल आयतन में विलय के कितने भाग हैं, वो क्या लेंगे हम? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। इसे कब लेंगे हम? जब एक द्रव्यमान में हो, दूसरा आयतन में हो। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा पीपीएम। पीपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है नहीं? और इसको कब लेंगे? इसको हम तब लेंगे जब हमारे सूक्ष्म कण मौजूद हों। जब हमारे सूक्ष्म कण मौजूद हों तब हम पीपीएम का यूज करेंगे। कोई डाउट? दूसरी चीज इसका फॉर्मूला ये है यार। दूसरी चीज आती है मोलंस। क्या है? मोलंस। मोलंस तो बहुत आसान है। विलय के कितना मोल है और टोटल विलयन के कितना मोल है। इसकी डेफिनेशन कैसे बनाओगे? विलयन के कुल मोल में, विलयन के कुल मोल में विलय का मोल, विलय के मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोल में विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोल अंश कहलाती है। और हमारा आता है छठा। छठा आता है मोलरता। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आना ही आना है। मोलरता क्या है? मोलरता है किसी विलयन में, किसी विलयन में, विलयन किस में होना चाहिए? लीटर में। किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, किसके? विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। दूसरी है मोललता। यह है मोलरता, यह है मोललता। मोललता क्या है? किसी विलयन में, किसी विलयन में, जो विलयन जो लेंगे अब किस में लेंगे हम? ग्राम, ग्राम में। किस में लेंगे? इसलिए क्या है? या फिर विलायक ले लो। क्या ले लो? विलायक, क्योंकि विलायक में ही तो मिलाएंगे। कोई विलायक या फिर किसी विलायक में, विलायक किस में होना चाहिए? किलोग्राम में। विलायक किस में होना चाहिए? किलोग्राम में। किसी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, किसी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। ठीक है नहीं? एक क्वेश्चन लिखो, इसका सारा याद करना है। इसके फॉर्मूले कल याद करके लाने हैं और इसके फिर हम कल न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है?